कि यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे बीच इस भौतिक जगत में प्रकट हो तो इसके लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता होगी, किंतु यदि हम कृष्ण के पास जाना चाहें, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना, तो हमें केवल कृष्ण को समझना तथा उनसे प्रेम करना होगा। आज से इस अध्याय में नया विषय प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले हमने इस अध्याय में पढ़ा कि भगवान के जब आविर्भाव का समय हुआ तो प्रकृति किस प्रकार से प्रसन्न चित्त हो गई, सर्वगुण संपन्न हो गई। और ऐसी सुंदर प्राकृतिक परिस्थिति में भगवान ने कंस की जेल में वसुदेव और देवकी की पूर्व जन्मों की इच्छा को पूरा करते हुए अपना दर्शन दिया दोनों को, और भगवान के रूप का दर्शन करके वसुदेव जी की आंखें आश्चर्य से विस्फारित हो गई। विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम, और उन्होंने पूरा ऊपर से नीचे तक भगवान के चरणों से लेकर के मस्तक तक भगवान का दर्शन किया, और उसके बाद भगवान की बहुत सुंदर शब्दों में स्तुति की और भगवान को अपना ये चतुर्भुज रूप संवरण करने के लिए प्रार्थना की। जब भगवान ने अपना रूप संवरण नहीं किया तो माता देवकी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए पहले उनके गुणों का गान किया, और प्रसन्न हो जाने के बाद उनको साधारण बालक के रूप में हो जाने के लिए बाध्य कर दिया। तो वसुदेव और देवकी दोनों की स्तुति को सुनने के पश्चात अब भगवान विशेष रूप से देवकी से बात कर रहे हैं, और बहुत मधुर शब्द भगवान जब बोलते हैं उससे ज़्यादा मधुर कोई बोल नहीं सकता है। श्री कृष्ण की जो मधुरता उनकी वाणी से निकलती है। और फिर हमने भगवत गीता में भगवान की वाणी को सुना है जिसमें भगवान उपदेश देते हुए दिखते हैं अर्जुन को, लेकिन यहाँ संबंध की प्रधानता है। अपनी माता से, अपने पिता से बात कर रहे हैं, तो फिर कितनी मधुरता होगी उनकी वाणी में। श्री भगवान उवाच त्वमेव पूर्वसर्गे भूः प्रश्ने स्वायंभुवे सति तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु कल्प में प्रश्नी नाम से विख्यात थीं, और वसुदेव
सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु कल्प में पृश्नि नाम से विख्यात थी और वसुदेव सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। प्रजापति ही अकल्मषः। तात्पर्य, महाभागवत श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि देवकी पहली बार ही उनकी माता नहीं बनी, प्रत्युत वे इसके पूर्व भी उनकी माता थी। कृष्ण शाश्वत हैं और वे अपने भक्तों में से ही अपने माता पिता का चुनाव नित्य करते रहते हैं। कृष्ण शाश्वत हैं और वे अपने भक्तों में से ही अपने माता पिता का चुनाव नित्य करते रहते हैं। इसके पूर्व भी देवकी भगवान की माता और वसुदेव उनके पिता थे। तब उनके नाम क्रमशः पृश्नि तथा सुतपा थे। जब भी कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे माता पिता का चुनाव करते हैं और वे भी कृष्ण को पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं। यह लीला निरंतर चलती रहती है, इसलिए नित्य लीला कहलाती है। इस तरह यह आश्चर्य या उपहास की बात न थी। क्या कहा था देवकी माता ने आखिरी श्लोक में? नृलोकस्य विडंबनम हितत्, मेरी हंसी होगी केवल। तो इस बात पर भगवान क्या कह रहे हैं? पहली बार थोड़ी आपका पुत्र बनाऊं, जन्म जन्म से तुम मेरी माता हो। तीसरा जन्म है ये मेरा तुम्हारे गर्भ से। क्यों उपहास करेगा कोई? मैंने चुना है तुमको अपनी माता के रूप में। जब भी कृष्ण प्रकट होते हैं वे माता पिता का चुनाव करते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। यह लीला निरंतर चलती रहती है। भगवान अपने भक्तों को चुनते ही रहेंगे माता पिता के रूप में। इसलिए ये भगवान की जन्म की लीला नित्य लीला कहलाती है। इस तरह आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि भगवान भक्त के घर में आ गए पुत्र बन करके, और न तो कोई उपहास की बात है। कोई उपहास नहीं करेगा। फिर प्रभुपाद जी भगवान की ओर से बता रहे हैं कौन उपहास करेगा। कहते हैं 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सुअर्जुन। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानता है कि मैं अपने भक्तों के आता हूँ, जन्म लेता हूँ, चाहे वो जेल में हो चाहे जहाँ हो, वो तो उपहास करेगा नहीं। जो मेरे भक्त हैं वो तुम्हारा उपहास कभी करेंगे नहीं, क्योंकि वे मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानते हैं। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, केवल प्राकट्य और कार्यों को नहीं, कार्यों को जानना कोई बड़ी बात नहीं है, कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानना, क्या उसमें दिव्यता है, वो चीज जानना जरूरी है। वो इस शरीर को त्यागने के बाद भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्राकट्य या तिरोधान को वैदिक महाजनों से समझे। अपने मन से सोचेगा जो कि हाँ रे देवकी, तुम कैसे इतनी अभिमानी हो गई, तुमने ये मन में सोच भी कैसे लिया कि जो भगवान
प्रलय के समय अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने गर्भ में धारण कर लेते हैं, वो अनंत भगवान वो तुम्हारे गर्भ से आ गए। तो ऐसे व्यक्ति ने महाजनों से ज्ञान नहीं लिया है। कौन उपवास करेगा? जो महाजनों से ज्ञान नहीं लेता, अपने मन से सोचता रहता, अपनी बुद्धि से स्पेकुलेशन करता रहता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्राकट्य या तिरोधान को वैदिक महाजनों से समझे, कल्पना से नहीं। इमेजिनेशन न करे, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं। जो भगवान के विषय में कल्पना का अनुसरण करता है वह निंदनीय है, और जो उपवास करेगा वो निंदनीय होगा। तुम्हारी क्या निंदा होगी? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूढ़ हैं वो लोग जो मुझे जानते नहीं है। मुझे माने क्या? मुझे माने मैं, मेरे भक्त, मेरा धाम, मेरी लीला, मेरा नाम, इन सब को जो जानता है तब वो मुझे जानता है। तो मेरे भक्त को नहीं जानता, उसका उपहास करेगा और मेरे पास आएगा कैसे? मूढ़ है वो। कौन उपहास करेगा तुम्हारा? जो मूढ़ होगा वो निंदनीय होगा। करे उपहास, सारा भक्त समाज उसको इग्नोर कर देगा, उसके कल्याण की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, सबके द्वारा इग्नोर हो जाएगा वो। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान को वैदिक महाजनों से समझे, कल्पना से नहीं। भगवान अपने परम भावम के द्वारा अपने भक्त के पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। परम भावम अजानंतो, भावम माने भाव शब्द शुद्ध प्रेम अवस्था का द्योतक है। भाव माने शुद्ध प्रेम की अवस्था। भाव शब्द शुद्ध प्रेम अवस्था का द्योतक है, जिसका भौतिक व्यापारों से कोई लेना देना नहीं है। और जो मूढ़ होते हैं वो भौतिक व्यापारों के अनुसार ही भगवान और भक्तों को तोलने लगते हैं। यही प्रॉब्लम है उनकी। तो देवकी का उपहास वही करेगा जो भगवान के जन्म की दिव्यता को नहीं जानता होगा, जो मूढ़ होगा। और क्यों मूढ़ होगा? क्योंकि उसने महाजनों से ज्ञान नहीं लिया। लेकिन हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु कल्प में प्रश्नि नाम से विख्यात थी और वसुदेव सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। मैं तब भी आपका पुत्र बना था। पहली बार आप माता नहीं बन रही। आपका उपहास कौन करेगा? 3 जन्मों में जो भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करे उसका कोई उपहास करेगा? ये भगवान सांत्वना दे रहे हैं। माता इतना दैन्य दिखा रही हैं, भगवान से बिल्कुल सहन ही नहीं हो रहा है उनका दैन्य। फिर कह रहे हैं युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजा सर्गे यदा ततः संनियम्येन्द्रिय ग्रामं ते पाथे परमं तपः। जब भगवान ब्रह्मा ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो तुम दोनों ने पहले अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए कठोर तपस्या की। विवाहित तो थे ही और विवाह किया इसलिए जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो ब्रह्मा जी ने आदेश भी दे दिया। ब्रह्मा जी सुतपा के पिता थे, प्रजापति हैं,
और ब्रह्मा जी क्या हैं? प्रजापतियों के पिता कहलाते हैं। तो ब्रह्मा जी हैं प्रजापतियों के पिता। पिता ने आदेश भी दे दिया, उनका विवाह भी हो गया, अब संतान उत्पत्ति करना ही चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया? जब संतान उत्पत्ति का आदेश मिला, तो जब भगवान ब्रह्मा ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने के लिए आदेश दिया, तो तुम दोनों ने पहले अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए कठोर तपस्या की। सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है? विवाह करेंगे तो सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं? सेंसेस को पूरा कंट्रोल कर लिया। संनियम्य इंद्रिय ग्रामम ते पाथे परमम तपः। कोई साधारण तपस्या नहीं, परमम तपः। तात्पर्य, अब यहाँ संतान उत्पत्ति के ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। यहाँ पर यह आदेश है कि संतान उत्पत्ति करते समय इंद्रियों को किस तरह उपयोग किया जाए। वैदिक नियमों के अनुसार संतान उत्पन्न करने से पहले इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण में करना चाहिए, फुल्ली कंट्रोल में रहनी चाहिए सेंसेस। यह नियंत्रण गर्भाधान संस्कार के माध्यम से पूरा होता है। गर्भाधान संस्कार, जिसमें खूब हरि नाम, हरि भजन, हरि कीर्तन, हरि कथा, ये सब कार्यक्रम खूब होना चाहिए, जिससे कि कॉन्शियसनेस पूरी की पूरी कृष्ण में आ जाए, और तभी सेंसेस कंट्रोल हो सकते हैं। अदरवाइज कोई तरीका ही नहीं है। आर्टिफिशियल तरीके से सेंसेस कंट्रोल में नहीं आते हैं तो टेम्पररी। भारत में विविध यांत्रिक विधियों से गर्भ निरोध करने पर बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है। यांत्रिक तरीके से गर्भ निरोध, ये संतान उत्पन्न न होने पाए, मैकेनिकल प्रोसेस, तरह तरह के साधन आ गए। जैसा कि भगवत गीता में 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग, ये भौतिक जगत के मुख्य दुख हैं। तो ये जन्म का दुख आर्टिफिशियल तरीके से, मैकेनिकल प्रोसेस से क्या रोक देंगे लोग? कैसे रोक देंगे? भगवान ने कहा है दुखालय है, यहाँ पे दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जन्म तो होगा ही होगा, कैसे आप रोक लोगे? किसी भी तरीके से। जब भगवान ने जगत ही ऐसा बनाया है। मृत्यु लोक में खाली मृत्यु ही मृत्यु होती रहेगी, जन्म होगा ही नहीं। जन्म तो होगा ना, और जो मरेंगे वो जाएंगे कहाँ? अगर मृत्यु लोक में जन्म नहीं होगा तो जो मर रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? यहीं तो आ रहे हैं लौट लौट के। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये इसमें दुख और दोष, इसको देखना चाहिए। लोग जन्म को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, किंतु मृत्यु पर नियंत्रण करने में असमर्थ हैं। डेथ को कंट्रोल किया नहीं, बर्थ को कंट्रोल करेंगे। डेथ को कंट्रोल करना, अभी तो मुंह की खाई है सब वैज्ञानिकों ने, सब डॉक्टरों ने। अभी ये जो हुआ अभी पीछे, सब धराशायी हो गए, नहीं कंट्रोल कर सकते मृत्यु को। बल्कि जो हॉस्पिटल जा रहा है वो मर के ही आ रहा है, तो वो कंट्रोल क्या कर रहे हैं? वहां जाकर के तो और मृत्यु बढ़ रही है। लोग जन्म को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, किंतु मृत्यु पर नियंत्रण करने में समर्थ नहीं है। और यदि हम मृत्यु को नियंत्रण में नहीं कर सकते तो जन्म को भी नियंत्रण में नहीं ला सकते। दूसरे शब्दों में, जन्म को कृत्रिम ढंग से, आर्टिफिशियल तरीके से नियंत्रित करना मृत्यु पर कृत्रिम नियंत्रण करने से भी दुर्लभ है। जन्म को कंट्रोल करना और कठिन है, सुलभ नहीं है।
अब एक वर्ग है, उनने तो कहा कि हम निरोध करके कंट्रोल कर लेंगे, बच्चे 2 ही अच्छे, अब एक ही अच्छा हो गया है, अब 2 भी नहीं। लेकिन दूसरे जो हैं वो खूब संतान उत्पन्न कर रहे हैं, खूब आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। अब क्या करोगे? वो तो आदमी तो आएगा ही ना, जातक से ही ये तो हो गया, चलो जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन आप क्या चाहते हो? मरने वाले की जन्म ना हो, हैं? तो भगवान ने आगे क्या बोला? ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी जो मर गया उसका जन्म भी ध्रुव है, निश्चित है, उसका जन्म होगा ही होगा। आप लोग रोक लोगे निरोध के द्वारा? कैसे रोक लोगे? नहीं रोक पाओगे। ये भगवान का सिस्टम है। और अभी तो लोगों के कर्म ही ऐसे हैं कि दोबारा मनुष्य बनते ही नहीं है, कीड़ा मकोड़ा यही सब जाके बन जाते हैं। तो बर्थ कंट्रोल कहाँ हुई? बर्थ तो हो ही गई। वृक्ष हैं, 84 लाख प्रकार के जीव हैं, जिसमें से 4 लाख ही तो वैरायटी है मनुष्यों की। बाकी 80 लाख वो कौन सा गर्भ निरोध इस्तेमाल कर रहे हैं? वो तो नहीं कर रहे हैं, वो तो संतान उत्पत्ति कर रहे हैं। और ये वो इस लायक ही नहीं थे जो मनुष्य बनेंगे, वो तो उधर ही जा रहे हैं। अच्छा 80 लाख में क्या करोगे? तो दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद का कहना है कि जन्म को कृत्रिम ढंग से नियंत्रित करना मृत्यु पर कृत्रिम नियंत्रण करने से सुलभ नहीं है, और कठिन है। वैदिक सभ्यता के अनुसार गर्भाधान को धार्मिक नियमों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। हम निरोध के बजाय करना क्या चाहिए उसको समझा रहे हैं प्रभुपाद। गर्भ निरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो गर्भधारण है, निरोध नहीं करेंगे तो गर्भधारण करेंगे, तो गर्भधारण को धार्मिक नियमों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। विवाह करके, गर्भाधान संस्कार करके अच्छी संतान उत्पन्न करना चाहिए, तभी जन्म दर पर नियंत्रण हो सकता है। जब सिस्टम से चलेगा आदमी नियम पूर्वक धर्म के अनुसार, तो जन्म दर पे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। धर्म के जो अविरुद्ध है या धर्म के जो अनुसार है वो काम मैं हूं। तो जो काम या यौन धर्म के विरुद्ध नहीं है वह भगवान का स्वरूप है। लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए कि किस तरह संस्कारों के द्वारा उत्तम संतान उत्पन्न करें। गर्भ को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे पशु सभ्यता का जन्म होगा। धार्मिक नियमों का पालन करने वाला स्वतः गर्भ निरोध का पालन करता है। ये पशु सभ्यता कैसे आ जाएगी? धार्मिक नियमों का पालन नहीं किया और गर्भ निरोध कर रहा है, तो पशु सभ्यता कैसे आ जाएगी? पशु को कोई ख्याल नहीं होता है कि ये स्त्री मेरी माता है कि मेरी बेटी है कि मेरी बहन है कि मेरी पत्नी है। विवाह वगैरह तो होता ही नहीं है, बस स्त्री संग करना है। ये है एनिमल प्रोपेंसिटी। वैसा ही समाज हो जाएगा अगर आर्टिफिशियल मेथड्स यूज़ किए, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि बिल्कुल जानवर हो जाएंगे लोग। कुछ ख्याल नहीं रहेगा माँ बहन बेटी का। लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए कि किस तरह संस्कारों के द्वारा उत्तम संतान उत्पन्न करें। गर्भ को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे पशु सभ्यता का जन्म होगा। धार्मिक नियमों का पालन करने वाला स्वतः गर्भ निरोध का पालन करता है,
क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जानता है कि काम का दुष्प्रभाव विविध प्रकार के दुखों के रूप में होता है। ये रजोगुणी सुख है। तदा रजस्तमो भावाः, रजोगुण और तमोगुण के भाव क्या हैं? काम लोभादय चे, काम और लोभ। तो काम है रजोगुण, और रजोगुणी सुख कैसा होता है? प्रारंभ में अमृत लगता है, बाद में विष जैसा होता है। तो जानता है। और आदि अंत वाला होता है। आद्य अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान तो उसमें रमण करता नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान माने इसका मतलब कि जो रजो तमो से ऊपर उठ गया है वही बुद्धिमान है, बाकी कौन बुद्धिमान है। तो गर्भ को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे पशु सभ्यता का जन्म होगा। धार्मिक नियमों का पालन करने वाला स्वतः गर्भ निरोध का पालन करता है, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जानता है कि काम का दुष्प्रभाव विविध प्रकार के दुखों के रूप में होता है। बहु दुख भाजः। जो आध्यात्मिक रूप से बढ़ा चढ़ा है वह अनियंत्रित यौन में लिप्त नहीं होता। अतः काम को या अधिक संतान के जन्म को बलपूर्वक रोके जाने के बजाय लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी गर्भ निरोध स्वतः होने लगेगा। जामुनाचार्य कहते हैं कि यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदयोः। यद अवधि, जब से, जिस अवधि से, मम चेतः, मेरा चित्त, कृष्ण पदारविंदयोः, कृष्ण के पदारविंद में लग गया है, तदवधि, तब से लेकर के, बत नारी संगम स्मर्यमाणे, नारी संगम का स्मरण करते ही, भवति मुख विकारः, मेरे मुख में विकार हो जाता है। सुष्ठु निष्ठीवनम च, मेरा मन करता है थूक दे, मुंह खराब हो जाता है मेरा। तो विषय जो है वो तुच्छ लगने लगते हैं। आर कभी निताई चांद करुणा करीबे, संसार वासना मोरा कभी तुच्छ हवे। संसार वासना तुच्छ हो जाएगी नित्यानंद की गुरु की कृपा होने पर। तो जो आध्यात्मिक रूप से बढ़ा चढ़ा है वह अनियंत्रित यौन में लिप्त नहीं होता। अतः काम को या अधिक संतान के जन्म को बलपूर्वक रोके जाने के बजाय लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी गर्भ निरोध स्वतः होने लगेगा। तो इंद्रियां भगवान ने दी हैं, उसका उपयोग बस इतना ही होना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए, इसके अलावा नहीं, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यदि कोई आध्यात्मिक प्रगति करने पर तुल जाए, यदि कोई आध्यात्मिक प्रगति करने पर तुल जाए तो वह तब तक संतान उत्पन्न नहीं करेगा जब तक वह उस संतान को भक्त न बना सके। कहा ना, माता न सस्यात् पिता न सस्यात् परिजनो न सस्यात् यो न मोचयेत् समुपेत मृत्युम। उसको माता पिता गुरु संबंधी कुछ बनने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि वो अपने अधीनस्थों को मृत्यु से न बचा पाए। बारंबार होने वाली मृत्यु, उससे जो बचा न पाए वो पिता नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, पिता न सस्यात्। जब तक मनुष्य अपनी संतान को मृत्यु से अर्थात जन्म मरण के चक्र से बचा पाने में समर्थ न हो, तब तक उसे पिता नहीं बनना चाहिए। किंतु इसकी शिक्षा कहाँ दी जाती है? उत्तरदायी पिता कुत्तों और बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करता। समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व है कि नहीं है? क्योंकि वर्ण संकरों से भर देंगे पूरा दुनिया। लोगों को गर्भ निरोध के कृत्रिम साधनों को अपनाने के स्थान पर उन्हें कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए,
क्योंकि तभी वे अपनी संतानों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ सकेंगे। यदि ऐसी संतानें उत्पन्न की जा सकें जो भक्त बने, तो जिन्हें जन्म मृत्यु के मार्ग से पृथक रहने की शिक्षा दी जा सके, मृत्यु संसार वर्तमनी, ऐसे मार्ग पे न चलें जहाँ पे फिर मृत्यु मिलेगी, तो गर्भ निरोध की कोई आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि संतान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी सुतपा और प्रश्नि को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रजा की उत्पत्ति करो। तो प्रोत्साहित होकर के क्या किया इन्होंने? अपने इंद्रियों पर पूर्ण संयम प्राप्त किया सबसे पहले। तो जैसे किसी से कहा जाए कि हमारे घर की लाइट चली गई है, पोल से प्रॉब्लम है, आप चल के ठीक कर दीजिए। ऐसे किसी अनाड़ी को तो नहीं कह देते ना कि जाइए ठीक कर दीजिए। जिसको अपने ऊपर फुल कंट्रोल हो कि नहीं हमको करंट नहीं लगेगा, हम पूरा प्रिकॉशन लेके चलेंगे, वही व्यक्ति हाथ लगाएगा बिजली को। ठाकुर साहब आए हमारी बिजली ठीक करने के लिए, तो पोल से प्रॉब्लम थी। अब सीढ़ी भी पोल की आधी, और ठेला वहां रखा था, उस ठेले के ऊपर रख दिया सीढ़ी और टिका दिया वहां पे, और सबसे आखिरी डंडे के ऊपर खड़े हो गए, पोल पकड़ करके सब लाइनों में चल रही है बिजली। मोहल्ले वाले कहने लग गए कि ठाकुर साहब ये क्या कर रहे हो, इतना रिस्क ले रहे हो, हाथों में दस्ताने तक नहीं पहने हुए। बोले हमको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, आप आराम से बैठो घर पे। रात का टाइम है, न दस्ताना है न तो सीढ़ी प्रॉपर है, आखिरी डंडे के ऊपर खड़े हैं और पोल को पकड़े हुए हैं जो कि लोहे का है। अब कहीं अगर दूसरा हाथ टच हो गया तो चिपक के आदमी गया, लेकिन वो एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट व्यक्ति बना करके निकल लिया, और कोई छूने में भी डरेगा। तो वैसे ही संतान उत्पत्ति करनी है, पहले डिवोटी बनना है। कहते लड़की सयानी हो जाए तो उसका विवाह, सयानी माने जो गीता समझ जाए, उससे पहले कोई सयानी नहीं है, उसके पहले सब नादानी है। गीता समझने के बाद कोई सयाना होता है। बस शादी कर दो, उम्र हो गई है, ये क्या होता है भाई? उसके बाद जीवन में भले कितना ही कष्ट झेले, अगर भगवत गीता समझी हुई गई है तो कहीं कोई कष्ट नहीं झेलेगी, और सब जगह संयम से सब निकाल ले जाएगी पूरा जीवन। ऐसे ही लड़कों का भी विवाह नहीं करना चाहिए, जो कि पिता बनने का अधिकारी नहीं है। जब तक कोई भक्त नहीं है तब तक दूसरे को भक्त क्या बनाएगा? अपने आचरण से ही कुछ सिखाएगा, तभी तो कोई फायदा उठा पाएगा। तो एक्सपर्ट होना जरूरी है ना, फुल कंट्रोल होना चाहिए। प्लास पेचकस और सब चीज़ों पे एकदम पूरा कंट्रोल है, तब वो आदमी खंबे पे चढ़ जाता है। और यहाँ तो और भयंकर झटका लगता है। और संतान अगर सही नहीं हुई, वर्ण संकर पैदा हो गई एक बार, तो अब जीवन भर झेलो उसको, जीवन भर वो केवल कष्ट के अलावा कुछ नहीं देगा। और अच्छा हो गया तो अटैचमेंट दे देगा, तो फिर फंस जाएंगे हम, और खराब निकल गया तो फंस जाएंगे। ये तो प्रभुपाद और गुरु परंपरा हमको निकाल ले जाए वहां से तो ले जाए, अदरवाइज तो बहुत रिस्क है। या तो अटैचमेंट का, और या तो जीवन भर का कष्ट है। तो कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देना बहुत जरूरी है, प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, तभी वे अपनी संतानों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ सकेंगे। यदि ऐसी संतानें उत्पन्न की जा सकें जो भक्त बने, और जिन्हें जन्म मृत्यु के मार्ग से पृथक रहने की शिक्षा दी जा सके, मृत्यु संसार वर्तमनी, तो गर्भ निरोध की कोई आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि संतान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गर्भ निरोध की विधियां व्यर्थ हैं। कोई संतान उत्पन्न करे या नहीं, किंतु कुत्तों और बिल्लियों जैसी जनसंख्या से मानव समाज कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे कुत्तों और बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न करने के स्थान पर वे तपस्या करके भक्तों को जन्म दें। इससे उनके जीवन सफल हो जाएंगे।
भक्तों को जन्म दें। यहाँ तो भगवान को जन्म देने वाले तपस्या करने चले हैं। कम से कम भक्तों को तो जन्म दो, भगवान को देने की तो हैसियत हर एक की नहीं है। भक्त को तो जन्म दे ही सकता। फिर किस प्रकार से उन्होंने तपस्या की, भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं अपने माता पिता के लिए कि उन्होंने कैसी तपस्या की है। वर्षवाता तपहिमा घर्म काल गुणाननु सहमानौ श्वासरोध विनिर्धूत मनोमलौ शीर्ण पर्णानिलाहारा शीर्णपर्णानिलाहारो उपशान्तेन चेतसा मत्तः कामानभीप्सन्तौ मदाराधनमीहतुः। हे माता पिता, तुम लोगों ने विभिन्न ऋतुओं के अनुसार वर्षा, तूफान, कड़ी धूप तथा कड़ाके की ठंड, सभी प्रकार की असुविधाएं सही थी। तपस्या में क्या क्या सहन किया। ऋतुओं के अनुसार ऋतुएं बदलती चली गईं, तपस्या चलती रही। ये नहीं कि किसी ऋतु में तपस्या रुक गई, अब मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तो फिर करेंगे, नहीं। विभिन्न ऋतुओं के अनुसार वर्षा, बारिश हो रही है तो ये नहीं कि बारिश में छत होनी चाहिए, छाता होना चाहिए, कुछ नहीं। बारिश हो रही तो हो रही है, भीग रहे हैं दोनों पति पत्नी। तूफान, फिर तूफान आ रहा है तो भी कहीं पे कोई आड़ नहीं है कि कहीं रुक जाएं। कड़ी धूप, जून का महीना है, धूप ऊपर से आ रही है, खड़े हैं तपस्या कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड, तो भी बाहर ही हैं घर के, कोई छत नहीं है। सभी प्रकार की असुविधाएं सही थी। भगवान का माता पिता बनना कोई आसान काम नहीं है। इतना सब कुछ सहन किया है, भगवान खुद बता रहे। हे माता पिता, तुम लोगों ने विभिन्न ऋतुओं के अनुसार वर्षा, तूफान, कड़ी धूप तथा कड़ाके की ठंड, सभी प्रकार की असुविधाएं सही थीं। तुमने शरीर के भीतर वायु रोकने के लिए प्राणायाम करके तथा केवल हवा और वृक्षों से गिरे सूखे पत्ते खाकर अपने मन से सारे मल को निकाल दिया था। क्या भोजन था? पेड़ के गिरे हुए सूखे पत्ते और वायु पी करके तब जीवन बिताया है। वायु को भी रोका है प्राणायाम के द्वारा, मतलब श्वास की गति को भी कंट्रोल किया, ये नहीं कि उसको भी कंट्रोल के बाहर जाने दें। और हवा और वृक्षों से गिरे सूखे पत्ते खाकर अपने मन से सारे मल को निकाल दिया। मन में क्या मल है? भोग कर लें, ये सुख मिल जाए, वो सुविधा मिल जाए, हम उस सुविधा का भोग कर लें। जाड़ा है तो ये व्यवस्था होनी चाहिए, गर्मी है तो दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन भगवान के माता पिता वो सब सहन कर रहे हैं, कोई सुविधा नहीं चाहिए उनको, और सारा मल निकल गया। कोई डिजायर नहीं रही कि हमको कोई सुख भोगना है, सिर्फ एक डिजायर है, भगवान को पाना है, और कोई डिजायर नहीं है। इस तरह मेरे वर की इच्छा से, मेरे वर की इच्छा से तुम लोगों ने शांत चित्त से मेरी पूजा की थी। फिर भी चित्त अशांत नहीं था, चित्त शांत। चित्त शांत कब होता है?
जब निष्काम होता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। और जो निष्काम होता है वो कौन होता है? वो केवल कृष्ण भक्त होता है। बाकी भुक्ति मुक्ति और सिद्धि कामी सकले। तात्पर्य, वसुदेव तथा देवकी को पुत्र रूप में भगवान आसानी से नहीं मिले थे। न ही भगवान किसी को अपना माता पिता बनने देते हैं या बनाते हैं। वो भी आसानी से किसी को नहीं बनाते हैं अपना माता पिता। यहाँ हम देख सकते हैं कि वसुदेव तथा देवकी ने किस तरह अपने दिव्य पुत्र को प्राप्त किया था। हमें भी अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ, यह हर एक के लिए संभव नहीं कि उसे पुत्र रूप में कृष्ण प्राप्त हो, किंतु मानव समाज के लाभ के लिए अच्छे पुत्र तथा पुत्रियां तो उत्पन्न किए ही जा सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन शैली का पालन नहीं करते, यदि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन शैली का पालन नहीं करते तो कुत्ते बिल्लियों की तरह जन्मी वर्ण संकर जनसंख्या में वृद्धि होगी। वर्ण संकर माने अनवांटेड प्रोजनी, अवांछित संतानें। तुमसे तो अच्छा था कि मेरा पुत्र ही ना होता, माँ इस तरह से कोसने लगे, ये ऐसे ऐसे बच्चे पैदा होंगे। जब आध्यात्मिक जीवन शैली का पालन नहीं होगा, कुत्ते बिल्लियों की तरह, और सारा जगत कैसा बन जाएगा? नरक तुल्य। जैसे नरक वैसे जगत, ऐसा बन जाएगा अगर आध्यात्मिक जीवन शैली का पालन नहीं होगा। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास किए बिना मात्र कृत्रिम ढंग से जनसंख्या की वृद्धि रोकने के प्रयास व्यर्थ होंगे। हो रहा है कहीं कंट्रोल? हम तो भाषणों में सुनते हैं कभी कभी 125 करोड़ से चालू हुआ था जब से मोदी जी आए हैं, और फिर 130 करोड़ से सुनाई पड़ने लगा, फिर 135 करोड़, अब तो कुछ लोग 140 करोड़ कहने लगे। मतलब करोड़ों में संख्या पिछले 6 सालों में इतनी बढ़ गई, 25 से 40 तक पहुंच, 15 करोड़ बढ़ गए जब से ये गवर्नमेंट आई। तो कंट्रोल कहाँ हो रहा है? कंट्रोल तो कहीं से है ही नहीं, करोड़ों की संख्या में बढ़ते जा रहे हैं लोग, और सब वैसे वर्ण संकर। अतः लोगों को यह शिक्षा देना श्रेयस्कर होगा कि किस तरह संयम पूर्वक संतानें उत्पन्न की जाएं, न कि कुत्ते बिल्लियों की तरह। बार बार प्रभुपाद ने कुत्ते बिल्लियों की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह बार बार कहा है, क्योंकि संतान तो कुत्ते बिल्ली भी पैदा कर लेते हैं ना। मनुष्य ने भी वैसा ही पैदा किया जो भगवान को जानने का प्रयत्न भी ना करे, जिज्ञासा तक ना हो। इसलिए कहा अब मनुष्य बने हो था तो ब्रह्म जिज्ञासा, आओ ब्रह्म की जिज्ञासा करो। ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं करता तो पशु ही है। क्या अंतर है दोनों में? धर्मेण हीना पशु भी समान। धर्महीन तो पशु के समान है। और धर्म तो ये है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य हो। आत्मा का धर्म तो ये है, लेकिन भगवान को जानने तक की जिज्ञासा ना हो, ये तो पशु ही है। मानव जीवन कुकर या सूकर जैसा बनने के लिए नहीं, अपितु तपो दिव्यम अर्थात दिव्य तपस्या करने के लिए है। हर एक को तपस्या की शिक्षा दी जानी चाहिए। यदि प्रश्नी तथा सुतपा की तरह तपस्या कर पाना संभव नहीं रह गया, यद्यपि प्रश्नी और सुतपा की तरह तपस्या कर पाना संभव नहीं रह गया,
किंतु शास्त्र में तपस्या की सरलतम विधि बताई गई है, और वह है संकीर्तन आंदोलन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये संकीर्तन तो हो ही सकता है। तो हम और तपस्याएं नहीं कर सकते हैं, कम से कम संकीर्तन तो करें। समय बता दिया जाता है नोटिस बोर्ड पे, संकीर्तन का ये समय है 1 से 2। हम उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखते। मनमानी कर करके अनंत जन्म गंवा चुके। अभी भी मनमानी। तो क्या होगा? एकमात्र साधन है और वो करने का अवसर मिल रहा है, लेकिन हम हमेशा विलंब से हैं। और जगह विलंब नहीं करते। फ्लाइट पकड़नी होती है तो कभी विलंब नहीं करते। 40 मिनट पहले पहुंचना होता है, रिपोर्टिंग करनी होती है। ट्रेन पकड़नी होती है तो आधे पौन घंटे का मार्जिन लेके चलते हैं, कहीं रास्ते में जाम न हो। और सत्संग में आते समय देर हो गई क्योंकि रास्ते में जाम था, ये बोल देते हैं। क्यों आप मार्जिन लेके क्यों नहीं चले? जाम की संभावना क्या थी नहीं क्या? एयरपोर्ट जाते समय जाम की संभावना भी हम ध्यान में रखते हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए जाम की संभावना ध्यान में रखते हैं। लेकिन जब भगवान से संबंधित कोई कार्य है तो कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 2:30 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है। नोटिस बोर्ड पर नोटिस डालने का क्या मतलब है? कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ये क्या है? ये मनमानी है। अनंत जन्मों में की है, अभी भी कर रहे हैं। ये अहंकार है। क्या बताएं, हमको सब मालूम है, हमको सब आता है। वही हरे कृष्ण कीर्तन ही तो होगा, और क्या होगा? वो तो हम करते ही हैं। तो छूट गया तो छूट गया। क्या छूट गया? तत्व ज्ञान छूट गया। ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए, बस नहीं छूटनी चाहिए, एयर बस नहीं छूटनी चाहिए, ऑफिस नहीं छूटना चाहिए, कॉलेज नहीं छूटना चाहिए, कुछ नहीं छूटना चाहिए। लेकिन तत्व ज्ञान छूट गया तो छूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है जीव की अवस्था। अनुशासन तो होना चाहिए ना। बिना अनुशासन के तो कहीं सफलता नहीं है। वही यहाँ पे अनुशासन पे बल दे रहे हैं प्रभुपाद। मनुष्य है ना, इसलिए कहा जा रहा है। मनुष्य ना होते तो कोई कहता थोड़ी क्यों नहीं आते हो कीर्तन में, क्यों देर से आते हो। वो उसको कौन बोलता? मानव जीवन कुकर शुकर की तरह बिताने के लिए नहीं है, डिसिप्लिन में रहने के लिए। डिसाइपल बने और डिसिप्लिन में रहो। तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए है ये। हर एक को तपस्या की शिक्षा दी जानी चाहिए। तपस्या से क्या फायदा है? क्यों करें तपस्या? क्या फायदा है? अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा। इनका क्या हुआ? मन निर्मल हो गया, है ना। निर्धूत कलमश, सब कलमश खत्म हो गए, धुल गए। जो भोग की कामना थी सब खत्म हो गई प्रश्नि सुतपा की। तो तपस्या करने से अंतःकरण अर्थात मन साफ होगा। और अंतःकरण की शुद्धि से क्या होगा? अंतःकरण की शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक भगवत ज्ञान नहीं होगा, तब तक जिज्ञासा ही नहीं आएगी। तो ज्ञान क्या होगा? जब हम इनक्विजिटिव ही नहीं हैं तो हमको नॉलेज कहाँ से मिलेगी? जबरदस्ती कोई दे रहा है नॉलेज तो कहाँ ले पाएंगे?
कोई बच्चा क्लास में बैठता है बिना किसी इंटरेस्ट के, तो उससे कुछ पूछो तो कुछ नहीं बता पाता है। तो तपस्या से अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होने से भगवत ज्ञान होगा, और भगवत ज्ञान होने से क्या होगा? भगवत ज्ञान होने से भगवत प्रेम होगा। जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं है उससे प्रेम क्या होगा? हम जानते ही नहीं किसी को, उससे हम प्रेम करने लग जाएंगे? ऐसे थोड़ी होता है। तो भगवत ज्ञान से भगवत प्रेम होगा, और प्रेमा पुमार्थो महान। चैतन्य महाप्रभु ने कहा यही मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो अब जब प्रेम करना है तो भगवत ज्ञान चाहिए, और भगवत ज्ञान के लिए शुद्ध अंतःकरण चाहिए, शुद्ध अंतःकरण के लिए तपस्या चाहिए। इसलिए तपस्या हर एक के लिए जरूरी है। तो मानव जीवन सूकर या कुकर जैसा बनने के लिए नहीं, अपितु तपो दिव्यम अर्थात दिव्य तपस्या करने के लिए है। हर एक को तपस्या की शिक्षा दी जानी चाहिए। यद्यपि प्रश्नी तथा सुतपा की तरह तपस्या कर पाना संभव नहीं है, किंतु शास्त्र में तपस्या की सरलतम विधि बताई गई है, और वो है संकीर्तन आंदोलन। कृष्ण जैसी संतान पाने के लिए किसी से तपस्या करने की आशा नहीं की जा सकती, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन मात्र से, कीर्तनादेव कृष्णस्य, वह इतना पवित्र बन सकता है कि जगत के सारे कलमश से मुक्त होकर भगवत धाम वापस जा सके। इतना प्योर तो हो ही सकता है कि भगवत धाम चला जाए। ठीक है, कृष्ण को पुत्र रूप में नहीं प्राप्त कर पा रहा है, लेकिन खुद तो कृष्ण के पास जा सकता है। ये प्रश्न का उत्तर है। सरल क्या है? भगवान को यहाँ बुलाना, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? जो प्रश्नी सुतपा ने किया वो तो हमारी हैसियत के बाहर है, लेकिन भगवान के धाम जाना, उसके लिए तो अपराध रहित नाम जप करो, निकल जाओ। ये आसान है। तो ये सरलतम विधि भी है। अनेक विधियां हैं, उसमें सबसे सरल विधि क्या है? श्री कृष्ण संकीर्तनम। ठीक है, इतनी सरल क्यों है? कैसे है? क्योंकि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। नामी ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति भर दी, और तत्रार्पिता सारी शक्ति भर दी, अर्पित कर दी उसमें, नाम में। और नियमित है स्मरणे न काल है, स्मरणे काल न नियमित है। स्मरण का काल भी फिक्स नहीं किया कि किस समय जपना है, नहीं तो बहाने मार देता जीव। जीव जो है इतना मूर्ख है कि अपनी हानि करने के लिए सोचता है हम चतुर बन रहे हैं, और बहाने बनाता है। क्यों जप नहीं कर पाए? इसलिए जप नहीं कर पाए। अभी तो स्टूडेंट लाइफ है, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो घर गृहस्थी में फंसे हैं, अब तो बूढ़े हो गए। हर उम्र में अलग अलग बहाना चल रहा है। ये सोच रहा है कि हम चतुर हैं। चतुर नहीं है, महामूर्ख है। तो जे जने भजे कृष्ण से बड़ो चतुर। जो भज रहा है वो ही चतुर है, जो भज नहीं रहा है वो कहाँ से चतुर है? तो कृष्ण जैसी संतान पाने के लिए किसी से तपस्या करने की आशा नहीं की जा सकती, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से वह इतना पवित्र तो हो ही सकता है कि भगवत धाम जा सके, इस जगत के सारे कलमश से मुक्त हो सके। चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम सब खत्म, आनंदम मुदिवर्धनम, और करते कराते निकल गया। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को सुख के कृत्रिम साधन अपनाने की शिक्षा नहीं देता। हमारा काम किसी को ये रिकमेंड करना नहीं है कि गर्मी है तो कूलर लगा लो, एसी लगा लो, पंखा लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, तपस्या करो, ये प्रेरणा देनी चाहिए। और स्वयं भी तपस्या करनी चाहिए।
सहन करना चाहिए। कष्ट है, ठीक है, झेल लेंगे। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को सुख के कृत्रिम साधन अपनाने की शिक्षा नहीं देता। अपितु शास्त्र द्वारा संस्तुत सुख का असली मार्ग हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन को अपनाने की शिक्षा देता है। सुख का आर्टिफिशियल मेथड मत अपनाओ, सुख का रियल मेथड अपनाओ। रियल मेथड क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परमानेंट सुख की बात करो ना, टेम्पररी सुख की क्या करना। टेम्पररी सुख के लिए पूरा जीवन बिता दे आदमी, तो सुख की तो कोई सीमा नहीं है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अब लेटेस्ट चाहिए। और चीज़ मान लो है भी, तो अब उसको लेटेस्ट की खुराफात उसकी खोपड़ी में घुसी है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को सुख के कृत्रिम साधन अपनाने की शिक्षा नहीं देता, अपितु शास्त्र द्वारा संस्तुत, शास्त्रों के द्वारा रिकमेंडेड सुख का असली मार्ग हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन अपनाने और भौतिक जीवन में हर प्रकार से पूर्ण बनने की शिक्षा देता है। भौतिक जीवन हमारा पूर्ण कब होगा? जब हम तत्व जिज्ञासा में लगेंगे, भगवान को जानने और भगवान की बात मानने के लिए हम उत्साहित रहेंगे, तब हमारा ये जो भौतिक जीवन है, मिला तो हमको ये भौतिक शरीर ही है, ये सार्थक कब होगा? ये इन दो बातों से सार्थक होगा। फिर भगवान ने कहा एवं वाम तप्यतोस्तीव्रम तपः परम दुष्करम दिव्यवर्ष सहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनोः। एवं वाम तप्यतोस्तीव्रम तपः परम दुष्करम। दिव्य वर्ष सहस्त्राणी, कितने दिन तक किया? दिव्य वर्ष सहस्त्राणी द्वादशे इयुः मदात्मनो। इस तरह तुम दोनों ने मेरी चेतना यानी कृष्ण भावना में रह करके कठिन तपस्या करते हुए 12,000 वर्ष बिता दिए। 12,000 वर्ष, वो भी देवताओं के। 12,000 साल तक केवल सूखे पत्ते खाना, केवल हवा पी के रह जाना। वर्षा है तो न छाता और न छत, धूप लगे तो लगे, आंधी आए तो आए, जाड़े का मौसम हो, हिमपात हो रहा हो, खड़े हैं भगवान के ध्यान में, कृष्ण भावना में। कौन टाइम वेस्ट करे? भगवान को पाना है। एक लोभ लगा हुआ मन के अंदर, लौल्यम तार मूल्यम लौल्यम एकलम। ऐसे नहीं देवकी पा गई कृष्ण गोद में। इस तरह तुम दोनों ने मेरी चेतना कृष्ण भावना में कठिन तपस्या करते हुए 12,000 दिव्य वर्ष बिता दिए। तदा वाम परितुष्टोहम अमुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुरासं वरदराड युवयोः कामदित्सया व्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वामृतः स्तुतः। हे निष्पाप माता देवकी, उन 12,000 दिव्य वर्षों के बीत जाने पर, जिनमें तुम अपने हृदय में परम श्रद्धा, भक्ति तथा तपस्या पूर्वक निरंतर मेरा ध्यान करती रही थी,
मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ था, क्योंकि मैं वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हूं। अतः मैं इसी कृष्ण रूप में प्रकट हुआ था। इसी माने जो वर्तमान में देवकी के सामने कौन सा रूप है? विष्णु। अभी तो विष्णु रूप ही है, उसी की बात कर रहे हैं। तुम मनवांछित वर मांगो, ऐसा मैंने तुम लोग से कहा। तब तुमने मेरे सदृश पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी। कैसे की है तपस्या? तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हृदि भाविता। एक तो तपस्या करना, और तपस्या कैसे करना? श्रद्धा सहित, विश्वास के साथ। अगर विश्वास नहीं, भगवान आएंगे नहीं आएंगे, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 1000 साल बीत गए, 2000, 4000, 10,000, 11,000, विश्वास डोला नहीं कहीं भी। 12,000 साल के बाद आ ही गए आखिर, और ना आते तो और लगे रहते, छोड़ थोड़ी देते। ये है विश्वास। 12,000 सालों तक विश्वास किए। और किस प्रकार से किया है उन्होंने? एक तो तपस्या की है, इतनी 12,000 साल तक सारे कष्ट सहे हैं। तपस्या वो भी श्रद्धा के साथ, और नित्यम, बीच में एक दिन का भी गैप नहीं किया। एक दिन का कोई गैप नहीं कि आज ये वाली तपस्या नहीं, है ना। आज थोड़ा कहीं धूप लग रही है तो छाया में चले जाएं। आज चलो सूखे पत्ते बहुत दिन से खा रहे हैं, फल लगे हुए हैं तो तोड़ के खा लें। नहीं, सूखे ही पत्ते खाने। लगातार तपसा श्रद्धया नित्यम, तीनों चीजें, और भक्त्या च, भक्ति के साथ सब कुछ किया। केवल तपस्या नहीं है। अगर भक्ति ना हो, उसके अंदर मुख्य अंग भक्ति ना हो, तो फिर वो तपस्या का क्या मतलब? उससे भगवान इंप्रेस होते ही नहीं, तो और वर्षों तक लगे रहना पड़ता। तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हृदि भाविता। भगवान तो कृपा करना ही चाहते हैं, मगर हमें चाहिए कि हम अपना पात्र जल्दी से जल्दी साफ करें। पात्र साफ करने में जो टाइम लग रहा है, अनादिकाल से तो हम अपना पात्र ही नहीं साफ कर पाए अभी तक। तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुरासम वरदराट युवयो कामदित्सया। तुम दोनों की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए मैं वरदाताओं में सर्वश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। व्रियताम वर इत्युक्ते, मैंने कहा मांगो वर, व्रियताम वर, वर व्रियताम, वर मांगो। मादृशो वाम सुतः व्रतः, मेरे जैसा पुत्र मांगा आपने। तो जो लोग स्वर्गलोक में रहते हैं उनके लिए 12,000 दिव्य वर्ष दीर्घ काल नहीं है। भले ही इस लोक में रहने वालों के लिए सुदीर्घ अंतराल लगे। सुतपा ब्रह्मा का पुत्र था। भगवत गीता से 8:17 से ज्ञात है कि ब्रह्मा का एक दिन हमारी गणना के लाखों वर्षों के तुल्य होता है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः। अहर माने दिन। सहस्त्र युग पर्यंतम, एक दिन कितना होता है? सहस्त्र युग पर्यंतम। ये ब्रह्मा का दिन है। हमें ध्यान रखना होगा कि कृष्ण जैसा पुत्र पाने के लिए कितनी महान तपस्या करनी होती है। यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे बीच इस भौतिक जगत में प्रकट हों, तो उसके लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता होगी।
किंतु यदि हम कृष्ण के पास वापस जाना चाहें, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति, ये भी तो है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। हमें भगवान के दिव्य जन्म कर्म को जानना है और उनसे प्रेम करना है, तो हम भगवान के पास जा सकते हैं। इसमें तपस्या कहाँ आई? भगवान के दिव्य जन्म कर्म को जानना है और भगवान से प्रेम करना है। इसमें ऐसी तपस्या कठिन तो आई नहीं, लेकिन वो तपस्या तब करनी होती है जब पुत्र रूप में भगवान चाहिए। भगवान को यहाँ बुलाना है। भगवान को बुलाना कठिन है, भगवान के पास जाना कठिन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, सेंटेंस अधूरा रहेगा अगर चैतन्य महाप्रभु बीच में नहीं आएंगे तो। चैतन्य महाप्रभु ने सुलभ कर दिया महामंत्र दे करके। तो प्रभुपाद जी महाप्रभु को स्मरण करके अपना ये तात्पर्य लिख रहे हैं कि यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे बीच इस भौतिक जगत में प्रकट हो तो इसके लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता होगी, किंतु यदि हम कृष्ण के पास जाना चाहें, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति, सो अर्जुना, तो हमें केवल कृष्ण को समझना तथा उनसे प्रेम करना होगा। वैसे ही आप सोचिए, किसी को अपने पास बुलाना हो और हमें किसी के पास जाना हो। हमने गाड़ी उठाई, चल रही है, पहुंच गए। नहीं, साधन करना है, साधन होना चाहिए, पहुंच गए। अब अगर दूसरे को बुलाना है और किसी बड़े आदमी को बुलाना है, तब तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए चीफ मिनिस्टर को आप अपने घर बुलाना चाहते हैं, तब देखिए कितनी तपस्या करनी होगी। और चीफ मिनिस्टर का आपको दर्शन करना है, कहीं रास्ते से गुजर रहा है, खड़े हो गए, देख लिया। रोड शो वगैरह करते ही रहते हैं लोग, देख लो, या वो दरबार लगाते हैं, वहाँ जाके मिल लो। कोई भी मिल लेता है वहाँ जाके। हमें केवल कृष्ण को समझना और उनसे प्रेम करना होगा, हम भगवान के धाम जा सकते हैं। प्रेम के द्वारा ही हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। और प्रेम के लिए पहले जानना जरूरी होता है, बिना जाने प्रेम होता नहीं है। प्रेम के द्वारा ही हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया, प्रेमा पुमार्थो महान। भगवत प्रेमी किसी के लिए भी सर्वोच्च उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि कोई क्या कर सकता है? भगवत प्रेमी कहलाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई कि ये व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है। भगवत प्रेम किसी के लिए भी सर्वोच्च उपलब्धि है। जैसा कि बतलाया जा चुका है, भगवान की पूजा की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो ज्ञान, दूसरा ज्ञानमयी रति, तीसरा होता है प्रेम। सुतपा तथा उनकी पत्नी प्रश्नी ने ज्ञान के आधार पर भक्ति कार्यों का शुभारंभ किया था। धीरे धीरे उनमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। स्टार्टिंग तो की थी ज्ञान के आधार पर, लेकिन धीरे धीरे करके प्रेम उत्पन्न हुआ। और जब यह प्रेम प्रौढ़ हो चुका, मैच्योर हुआ, तो भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि देवकी ने तब उनसे कृष्ण रूप धारण करने की प्रार्थना की थी, भगवान से अधिक प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण या राम रूप में भगवान की कामना करनी चाहिए। भगवान से, विष्णु से भी प्रेम किया जा सकता है, लेकिन और अधिक प्रेम करना है। भगवान के साथ आदन प्रदान, लालन पालन, ये वो, गोद में बिठा करके स्तन का दूध पिलाना और खेलना उनके साथ, ये सब जब प्रेम है तो विष्णु के साथ कहाँ होगा ये सब? ये हो ही नहीं पाएगा। तो राम और कृष्ण के रूप में भगवान को चाहना होता है, तब हम अधिक प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो देवकी माता ने और वसुदेव ने यही किया है पीछे।
पहले ज्ञान के आधार पर था, लेकिन बाद में प्रेम डेवलप हो गया, नहीं तो कृष्ण कैसे आते। ज्ञान के आधार पर भक्ति कार्यों का शुभारंभ किया था, धीरे धीरे उनमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, और जब यह प्रेम मैच्योर हो गया, प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो गया, तो भगवान विष्णु के रूप में यद्यपि देवकी के सामने प्रकट हुए, लेकिन देवकी ने उनसे सामान्य बालक बनने के लिए प्रार्थना की, कृष्ण रूप धारण करने की प्रार्थना की। भगवान से अधिक प्रेम करने के लिए हमें कृष्ण या राम रूप में भगवान की कामना करनी चाहिए। हम कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान विशेष रूप से कर सकते हैं। इस युग में हम सभी अधम हैं, बहुत पतित हैं। प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुताः। ये क्वालिफिकेशंस हैं कलयुग के जीवों की, सूत गोस्वामी बता रहे हैं भागवत में। प्रायेण अल्पायुषः, सबसे पहले तो अल्पायु है। कलौ अस्मिन् युगे जना, कलयुग के लोग कैसे होते हैं? अल्पायु। और मंदाः, बहुत स्लो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बहुत स्लो। सुमंदमतयो, मंद भाग्याः, भाग्य भी बड़ा मंद। और उपद्रुताः, हमेशा डिस्टर्ब, उपद्रव मचा रहता है मन के भीतर उनके। तो इस युग में प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस युग में हमारी जो स्थिति है, हम बहुत अधम हैं, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम पर भगवत प्रेम की वर्षा करने के लिए प्रकट हो गया, जो प्रेम इतना दुर्लभ है। जो कहा कि सर्वोच्च उपलब्धि है किसी मानव के लिए कि भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाए, और उस प्रेम की वर्षा करने के लिए कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए। कृष्ण प्रेम प्रदायते, सबको कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। देखा रूप गोस्वामी ने प्रयागराज में बिंदु माधव मंदिर के बाहर, जब महाप्रभु कीर्तन में ऐसे नाच रहे हैं, अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, पूरा प्रयाग जो है उसमें डूबा जा रहा है उस अश्रुधारा में। और एक नहीं, महाप्रभु के साथ जितने भी लोग हैं सब लोग इसी प्रकार से अश्रुधारा, सब वो जो आखिरी के 3 श्लोक हैं चैतन्य शिक्षाष्टक के, सिद्धि की बाह्य अवस्था, सिद्धि की आंतरिक अवस्था और सिद्धि की लाल निष्ठा, ये सब इसमें दिखाई पड़ रही है। तब रूप गोस्वामी ने प्रणाम किया दूर से, और प्रणाम करके कहा नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो कृष्ण प्रेम बांट रहे थे। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हैं कृष्ण पर कृष्ण चैतन्य नाम रख करके और गौर वर्ण में आए हैं। इस युग में हम सभी अधम हैं, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम पर भगवत प्रेम की वर्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु के संगी समझते थे। जो उनके संगी गण हैं वो सब जानते थे महाप्रभु की स्थिति। तभी तो रूप गोस्वामी ने देखा और प्रणाम किया, तुरंत श्लोक की रचना कर डाली। इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु को महावदान्य अर्थात सर्वाधिक दानी कहा गया है, क्योंकि मनुष्य के लिए तो प्रेमा पुमार्थो महान, प्रेम से बढ़ के कुछ होता नहीं है, वो ऐसे दिए दे रहा है। सर्वोच्च वस्तु और पापी तापी जतो छिल हरि नामे उद्धारिल, तारा साक्षी जगाई मधाई, कृष्ण प्रेम दिए दे रहा है। जब नित्यानंद प्रभु ने अनुरोध किया कि हमको इनके जीवित शरीर चाहिए, इसने तो मेरी रक्षा की है, और मधाई तो हमको दोबारा मारने जा रहा था, और महाप्रभु ने तुरंत उसको जो है गले लगा लिया। तब नित्यानंद से नहीं पूछा कि नहीं तुम पहले इसकी क्षमा करो, उसके बाद जो है हम क्षमा करें। इसने रक्षा की तुम्हारी, इसने दोबारा मारने से रोका और गले लगा लिया, कहा तुमको हमने कृष्ण प्रेम दिया, और बताओ क्या चाहिए।
मतलब कृष्ण प्रेम तो हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं तुमको और क्या चाहिए ये बताओ पहले। ये महाप्रभु हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते जगाई मधाई तक को। चैतन्य महाप्रभु को महावदान्य अर्थात सर्वाधिक दानी व्यक्ति कहा गया है। इतने दानी तो कृष्ण भी नहीं थे महाप्रभु के रूप में जो है, क्योंकि वे इतनी आसानी से कृष्ण का दान कर देते हैं। कृष्ण दे देते हैं किसी को, कृष्ण प्रेम माने कृष्ण दे दिया, कृष्ण प्रेम मिल गया तो अब तो प्रेमाधीन है कृष्ण। तो दामोदर लीला सामने है, प्रेम के तो अधीन रहते हैं, तो कृष्ण दे दिया, जाओ कृष्ण तुम्हारे अधीन रहेगा आज से, चलो। ये है महाप्रभु। इतनी आसानी से कृष्ण का दान कर देते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य कृष्ण प्राप्ति कर सकता है। महाप्रभु ने कह दिया तो फिर क्यों नहीं होगी, है ना। महाप्रभु ने कहा कि इसी नाम को जपते जपते ये जो सिद्धि की निष्ठा है वहां तक पहुंच जाओगे। वही प्रेम देने वाले, और उन्होंने रास्ता बता दिया, तो वो उस रास्ते पे चलेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा प्रेम, अवश्य मिलेगा। अतएव अब हमारी ड्यूटी क्या है, प्रभुपाद बता रहे हैं। ये अतएव के बाद जो प्रभुपाद लास्ट में बोलते हैं बहुत ध्यान देने की चीज होती है। अतएव हमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त वर का लाभ उठाना चाहिए, और जब हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से हम सारे मल से शुद्ध हो जाएं, जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक करते रहना है। चेतो दर्पण मार्जन जब पूरी तरह से हो जाएगा तब हम बड़ी आसानी से समझ सकेंगे कि कृष्ण ही प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। अभी हम थ्योरेटिकली तो जान रहे हैं, लेकिन प्रेम और जगह भी लगा रहे हैं। लेकिन जब हमारा हृदय पूरी तरह से साफ हो जाएगा तब हम ये बात बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि कृष्ण ही प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। हमारे प्रेम करने की प्रवृत्ति है हमारी, उस प्रेम का जो टारगेट है वो केवल कृष्ण होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। बाकी के साथ ड्यूटी, इंद्रियां चाहे जिसको दे दो, इंद्रियों से सेवा कर लो, मन केवल कृष्ण को, क्योंकि इंद्रियों से किया हुआ कोई कार्य काउंट नहीं होता, मन से किया हुआ कार्य ही काउंट में होता है। अर्जुन को भीष्म पितामह ने बताया और कृष्ण लेकर के गए कि जब तक भीष्म पितामह हैं तब तक तुम्हारी विजय नहीं होगी, उनसे चल के आशीर्वाद लो। वो जाके पैर छुएगा, वो कहेंगे विजयी भव, यही कहेंगे। वो अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं, भले अपोजिट पार्टी में होंगे, लेकिन जब शाम को जाएगा युद्ध के बाद तो प्रणाम करेगा, तो विजयी भव के अलावा कुछ आशीर्वाद निकलेगा नहीं। गए, आशीर्वाद लिया, विजयी भव कह दिया भगवान भीष्म पितामह ने। बोले पितामह विजय तो तब होगी जब हम आपको कहाँ जीत पाएंगे। बोले क्यों नहीं जीत पाओगे, शिखंडी को सामने लाके खड़ा करो, हम हथियार डाल देंगे, तुम बाण चला देना। इतना प्रेम है, ठीक है। अब अर्जुन का मन है क्या भीष्म पितामह का वध करने का? नहीं है। भीष्म पितामह का मन है कि ये अपने पितामह की, महाजन की हत्या करके पाप का भागी बन जाए। यहाँ हम उनके खिलाफ जो है क्या कहलाएंगे, दुर्योधन क्या क्या बोलेगा, कोई परवाह नहीं किसी चीज की। जान रहे साथ में कृष्ण आया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, वहां तो विजय तो होनी है। ये हमसे आशीर्वाद दिलाने के लिए लाया तो दिला के मानेगा। ये आया कौन है साथ में, तो आशीर्वाद दिलवा के जाएगा। तो दे दिया आशीर्वाद, बता दिया राज अपनी मृत्यु का,
और भगवान का अनुमोदन है साथ में। हाँ ठीक है, शिखंडी को बुलाया जाए। हो गया। अब अर्जुन ने अपने पितामह एक महाजन प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैया सगिर वयम, 12 महाजनों में एक भीष्म है, उनका शरीर छलनी कर दिया और शिखंडी की आड़ में खड़े होकर के निहत्थे पर बाण चला दिए और पितामह पर। कितना प्रेम करते हैं दोनों एक दूसरे को, लेकिन मन से नहीं कर रहा है। अगर मन से कर रहा होता हत्या कि हमको राज्य पाना है, इसलिए भीष्म जब तक नहीं मरेंगे तब तक तो काम बनेगा नहीं, तो भगवान रथ छोड़ के कब का चले गए होते। भगवान अधर्म के साथ नहीं देते। भगवान रथ पे बैठे रहे तब भी चला रहे हैं रथ। इसका मतलब कि वो भक्तों में ही काउंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मन से नहीं किया है। तो आपकी फाइल बन रही है वहां पे भगवान के धाम में, उसमें एक एक कर्म नोट हो रहा है जो जो आप मन से कर रहे हो। दुर्वासा ने 56 भोग खा लिया गोपियों का लाया हुआ, उसके बाद भी कहा कि अगर मैंने दूर्वा घास के अलावा कुछ खाया हो न खाया हो तो जमुना जी मार्ग दे दें तुम लोग को। और जमुना जी ने मार्ग दे दिया। इसका मतलब इसने दूर्वा के अलावा कुछ खाया नहीं है, क्योंकि उन्होंने मन से नहीं खाया है। मन से तो वो दूर्वा से ही संतुष्ट हैं, बाकी अब गोपियों का मन रखने के लिए खा लिया है कि लाई हैं इतने प्रेम से, चलो खा लेते हैं। दूसरे का मन रखने के लिए खाना पड़ता है, अपना मन भले नहीं हो। तो ये बात हमेशा के लिए एकदम गांठ बांध लीजिए कि हम कोई काम अगर दिखावे के लिए करेंगे, किसी दूसरे के कहने पर करेंगे, हमारा खुद का मन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो वो हमारी फाइल में लिखा नहीं जाएगा। फिर हम देखेंगे मेरी फाइल ब्लैंक पड़ी है, अरे हमने तो इतनी भक्ति की थी, हम तो रोज 16 माला उठ के करते थे। मन कहाँ था? मन सोचता था कि 16 माला कब पूरे होंगे। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई एक दो उदाहरण नहीं है, भरी पड़ी है भागवत। मन से किए हुए काम ही नोट होते हैं। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हमारा सारा मन का मैल धुल जाएगा, चेतोदर्पण मार्जन, तो हम ये समझ पाएंगे बहुत आसानी के साथ क्या कि प्रेम के एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण। प्रेम के एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं है। अतः मनुष्यों को हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसे कृष्ण से प्रेम करना सीखना और उन्हीं की सेवा में सदा लगे रहना होता है। सेवोन्मुखे ही जिह्वा आदौ, जिह्वा को सबसे पहले सेवा में लगा देना चाहिए। स्वयमेव स्फुरत्यदः, वो प्रेम स्वयं स्फुरित होगा, हृदय में आ जाएगा प्रेम, लेकिन तुम सेवा में लग जाओ, जिह्वा को लगा दो सेवा में। हरे कृष्ण महामंत्र करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा कंसंट्रेशन के साथ में अपने प्रिय श्री विग्रहों को मन में ध्यान करते हुए, और अगर हम महामंत्र कीर्तन करेंगे और नाम को भली भांति कानों से श्रवण करेंगे तो अवश्य ही हृदय साफ होगा। दूसरी कोई विधि ही नहीं है, कोई विधि नहीं है दूसरी। तो सेवोन्मुख ही जिह्वादौ, इसमें हमेशा लगे रहना चाहिए, तभी मनुष्य सरलता से भगवत धाम वापस जा सकता है। यदि पुत्र रूप में या अन्य रूप में किसी वस्तु की प्राप्ति करने के लिए भौतिक कार्य हेतु भगवान को यहाँ न बुलाकर हम स्वयं भगवत धाम चले जाते हैं, तो क्या कोई हमारा घाटा होगा? प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि हम स्वयं भगवान के धाम चले जाते हैं तो भगवान के साथ हमारा असली संबंध प्रकट हो जाएगा, और हम
धीरे धीरे और हम शाश्वत संबंध बनाए रख सकेंगे। हमारा संबंध प्रकट हो जाएगा और वो हमेशा के लिए प्रकट हो जाएगा। शाश्वत संबंध को हम मेंटेन रख पाएंगे। हर चीज़ का टाइम फिक्स है, कॉलेज का टाइम फिक्स है, ऑफिस का टाइम फिक्स है, ट्रेन का, एयरपोर्ट का, हर चीज़ का, युवावस्था का, वृद्धावस्था का, सूर्य के आने का, जाने का, लेकिन नाम जपने का कोई टाइम ही फिक्स नहीं, और फिर भी उतना ही इफेक्टिव। क्या चाहिए और? धीरे धीरे शाश्वत संबंध स्थापित हो जाएगा भगवान के साथ और हम स्वरूप सिद्ध हो जाएंगे। हमें चाहिए कि इस वर का लाभ उठाकर भगवत धाम वापस जाएं। इसीलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, पतित पावन हेतु तव अवतार। आपका अवतार किस लिए हुआ है? पतितों को पावन करने के लिए, पतितों को इग्नोर करने के लिए नहीं। भक्तों से कहा गया है कि जो ईर्ष्यालु हैं, जो भी हैं, उनको सबको इग्नोर करो। भगवान कहाँ से इग्नोर कर देंगे किसी को? भगवान नहीं इग्नोर कर पाते। और फिर चैतन्य महाप्रभु, वो तो पापी तापी ढूंढ ढांड करके नित्यानंद प्रभु ढूंढ रहे थे कौन सबसे बड़ा पापी है, उसका उद्धार करवा दें तो बस फेमस चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु को फेमस करना था उनको कि ये कमरे में बंद करके श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन करते हैं, अंदर से कुंडियां बंद हो जाती हैं, बाहर लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, ये तो निकलते नहीं हैं। हम दोनों को, हरिदास ठाकुर को, हमको भेजा जाता है कि जाओ भैया, जा करके लोगों से बोलो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। अब हम जाते हैं तो तरह तरह की बातें बनाते हैं कि ये तो खुद पागल है, औरों को भी सबको पागल बनाएगा, ऐसी ऐसी बातें। तो कोई पागल कहे तो ये तो प्रशंसा है। अभी रिसेंटली हम लोग को राजेंद्र नगर में पागल कहा गया इतनी प्रशंसा की। चैतन्य महाप्रभु को कहते थे लोग पागल है ये और ये औरों को पागल बनाएगा, और दौड़ा लेते थे कुछ लोग तो भागना पड़ता था इन लोग को, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद को। तो इन्होंने ये सोचा कि ये तो कमरे में रहते हैं इसीलिए सब ये हो रहा है, और इनको भी कोई ना कोई कुछ बोलता रहता है तो उनको भी, उनका पता नहीं होगा वो कहाँ से ऊपर जाएंगे। तो अब इनका उद्धार कैसे हो? ये महाप्रभु की लीला को जरा बाहर निकालना पड़ेगा, तब होगा काम। तब ढूंढ रहे थे कौन है पापी नंबर 1 तो पापी नंबर 1 मिले, जगाई मदाई दोनों ही नंबर 1 थे, दोनों ही टॉपर थे वहाँ के नवदीप के बिल्कुल इक्वल मार्क्स। शास्त्रों से ढूंढ ढूंढ करके कौन कौन से पाप होते हैं बराबर से करते थे। तुमने 2 को लूटा, हम 2 को लूट, तुमने 2 मर्डर किए, हम भी 2 करेंगे, तुमने 1 रेप किया, हम भी 1 करेंगे। ये चलता था इन लोग का, एकदम इक्वल। तो बाद में जब जगाई का उद्धार कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने, तो मदाई ने यही कहा महाप्रभु से कि हम दोनों ने पाप तो बिल्कुल बराबर किए हैं, इसका उद्धार पहले कैसे हो गया? ये क्वेश्चन रेज कर दिया महाप्रभु के सामने। बोले तुमने नित्यानंद को मारा है, ये तुम्हारा पाप एक ज्यादा है, इसने तो रोका था तुमको, इसलिए उसका उद्धार पहले हुआ। नित्यानंद का रक्त बहा दिया तुमने, ये बहुत जघन्य कार्य कर दिया। तुमको नहीं मालूम नित्यानंद मेरी दूसरी देह है, हम में और नित्यानंद में कोई अंतर नहीं। और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं परम भोक्ता श्री कृष्ण है, और परम भोक्ता और सन्यासी बन गया है। तब सन्यासी के रूप में वो भोग तो कर नहीं सकता, तब भोग कैसे करे? है तो परम भोक्ता ही ना, तो भोग करते हैं वो नित्यानंद की देह से। नित्यानंद प्रभु सोने की छड़ी लेकर के उसमें हीरे जड़े हुए, ये सन्यासी है। सन्यासी होकर के 2-2 शादियां, ये है नित्यानंद। भोग कर रहे हैं, पान खा रहे हैं, मजे से घूम रहे हैं, सुपाड़ियाँ खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और वो वारुणी चाहिए तो ये चाहिए तो शहद पी रहे हैं, सारे भोग कर रहे हैं।
उनकी देह से चैतन्य महाप्रभु भोग करते हैं, परम भोक्ता। नित्यानंद प्रभु को कोई भोग प्रिय नहीं है। ये है। तो नित्यानंद प्रभु के प्रति कभी अपराध न बने उनका भोग देख करके, तो ये बात हम लोगों को स्मरण रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए नित्यानंद पर। जैसा श्रीवास ठाकुर को विश्वास था, श्रीवास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने जा करके कहा कि ये तुमने किसको अपने घर में रख लिया है, इसका ना कोई ईमान, न धर्म, न माँ बाप का पता नहीं कहाँ से आ गया। नित्यानंद के लिए कहा, बोले मदिरा यवनी यदि नित्यानंद धरे, ये अगर नित्यानंद शराब भी पी रहा हो और यवनी यानी मुसलमान वेश्याओं के साथ में हम इसको चारों ओर से घिरा हुआ भी देख लें, तदपि हमारा पूज्य, तब भी ये मेरे पूज्य रहेंगे। तो महाप्रभु ने कहा तुमको इतना विश्वास है नित्यानंद पे, बोले तुम आज मेरे गूढ़ रहस्य को समझ गए। मेरा सबसे गूढ़ रहस्य तो ये नित्यानंद है। आज से तुम्हारे घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। श्रीवास, श्री का हमेशा तुम्हारे घर में वास रहेगा। मैं अगर कभी किसी कारणवश भिक्षा मांगने पर हो गया, मेरी ऐसी स्थिति बन गई कि मुझे लक्ष्मीपति होकर के भिक्षा मांगनी पड़े, तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। नित्यानंद पे तुमने इतना विश्वास डेवलप कर लिया, बहुत प्रिय लगे, उनको गले लगा लिया। तो हमें चाहिए कि इस वर का लाभ उठाएं। गौर निताई आए हैं हमारा उद्धार करने के लिए, हमको अपने धाम, भगवत धाम वापस ले जाने के लिए। हमें भगवान के इस महान वर का लाभ उठाना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare